अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आइए अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हम ये पानी के मुतालिक पढ़ना है कि पानी जो वाटर की पोल्यूशन होती है वो किस तरह से पानी में आती है, उसकी रीज़न्स जो हैं वो क्या क्या हैं और किन किन फील्ड्स पे वो असरअंदाज होती हैं। जैसे वाटर पोल्यूशन का जो टॉपिक है उसमें उन्होंने आपकी बुक में बताया कि इंडस्ट्रियल जो होता है यूनिट उसको नुकसान करती हैं। डोमेस्टिकली भी ये हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती हैं और फिर ये एग्रीकल्चरल भी, पानी में पोल्यूशन आ जाए हमारे लिए किस तरह से नुकसानदेह होती है। तो आपकी बुक में लिखा है कि वाटर पोल्यूशन जो है इज़ अ कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़। इसमें वाटर बॉडीज़ का मतलब होता है पानी के ज़ख़ीरे, फॉर एग्जांपल लेक्स, रिवर, ओशंस एंड जो अपना ग्राउंड वाटर होता है, ज़मीन के नीचे जो पानी होता है, ये पानी जब जहरीला हो जाता है कंटेमिनेट हो जाता है तो इससे वाटर पोल्यूशन कहते हैं। कि वाटर पोल्यूशन होती किस तरह से है। वाटर पोल्यूशन अक्कर्स व्हेन the pollutants are discharged directly or indirectly into water bodies without adequate treatment to remove harmful compounds। यानी इंडस्ट्रियल यूनिट्स में या कहीं भी इस्तेमाल होने वाला जो पानी है, अगर उसमें पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हैं, सल्फ़र के कंपाउंड्स हैं और इस तरह से हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, अगर उनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पानी के ज़ख़ीरों में फेंक दें, लेकिन उसमें से फेंकने से पहले उसमें से हार्मफुल सब्सटेंसेस को किसी एडिक्वेट ट्रीटमेंट या किसी ख़ास ट्रीटमेंट की वजह से हम ना निकालें और वो गंदा जहरीला पानी हम डायरेक्ट पानी के ज़ख़ीरे वाटर बॉडीज़ में अगर हम फेंक देंगे तो ये चीज़ जो होगी पानी में जो पोल्यूशन है उसकी रीज़न होगी। और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसने हमारी अगर सोशल लाइफ हम देखें तो उसको बहुत हद तक मुतासिर किए। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा जो अब कह लें कि जो फील्ड है, जो सबसे ज़्यादा उसको ऊपर ध्यान देने की है ज़रूरत, वो गंदा पानी है, जो कि हमें अपने घरों में भी अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए हमने अपने घरों में फ़िल्टर या गली मोहल्लों में बड़े साइज़ के फ़िल्टर प्लांट्स या फिर जो मिनरल वाटर है हम वो यूज़ करने पे मजबूर हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स देखते हैं। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का मतलब इंडस्ट्री से निकलने वाले जहरीले मादे जो पानी में शामिल होकर उसको जहरीला बनाते हैं। इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर इंस्टॉल्ड टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड सब्सटेंसेस, यानी फैक्ट्रियाँ इसलिए लगाई गई हैं कि वो लोगों की मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी ज़रूरियात, मसलन केमिकल्स और कपड़े जो होते हैं, क्लॉथ, इसमें लेदर गुड्स, इसमें चमड़े की चीज़ें, पेपर और प्लास्टिक आइटम्स, जो पेट्रोकेमिकल मतलब पेट्रोल से बनने वाली चीज़ें और रबर वगैरह जो हैं, ये जो सोसाइटी है उसकी डिमांड के मुताबिक उनको ये चीज़ें पहुंचाई जाएं। टू प्रोड्यूस द डिज़ायर सब्सटेंसेस, ये सारे नाम मैंने आपके सामने लिए, ऑन कमर्शियल स्केल टू मीट द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स की मजबूरी है कि उन्होंने ये चीज़ें जो हैं इनकी तैयारी करनी है ताकि सोसाइटी की जो उनकी ज़रूरियात हैं वो पूरी की जा सकें। इधर तक तो बात ठीक है, लेकिन आगे लिख रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ऑल द इंडस्ट्रियल यूनिट्स डिस्चार्ज देयर वेस्ट, और वेस्ट केमिकल्स भी हैं और सॉलिड मटेरियल भी हैं, इधर टू द ओपन ग्राउंड, यानी ये जो सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं अपनी फैक्ट्री का सारा गंदा जो मटेरियल है वो या तो अब ओपन ग्राउंड में उसको फेंक देंगे या फिर जो पानी के ज़ख़ीरे वाटर के जो उसके अपने चैनल्स हैं, गली मोहल्लों से जो उसमें नालियाँ निकल रही हैं, गटर्स वगैरह निकल रहे हैं, ये सब उसके अंदर फेंक देंगे। दिस इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। तो ये जो चीज़ें हैं, ये वाले जो केमिकल्स हैं, इनको हम इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कहते हैं। अब देखें, जब ये चीज़ें सीधे पानी के ज़ख़ीरों में जाएंगी और अगर वो पानी होता ये वाले जो हमारे जो जिसमें वाटर बॉडीज़ हैं, लेक्स, रिवर्स वगैरह में जब वो पहुंच जाएगा तो किस हद तक हर एक चीज़ के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए नुकसानदेह होगा। द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में बी हाईली टॉक्सिक, यानी जो इंडस्ट्री से जो एफ्लुएंट्स निकलेंगे, जो जहरीले जो केमिकल्स निकलेंगे वो क्या क्या होंगे, वो
मे बी हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हो सकते हैं, हैवी मेटल हो सकते हैं, मिनरल एसिड्स हो सकते हैं, ऑयल्स वगैरह जो हो सकते हैं, ये सब चीज़ें इनमें शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा ऑन द अदर हैंड ये चीज़ें तो पानी को कर रही हैं नुकसानदेह, लेकिन इसके साथ साथ वाटर यूज एज अपना क्लीनिंग एजेंट इन इंडस्ट्री, यानी फैक्ट्री में कोई चीज़ अगर बन रही, किसी भी फैक्ट्री में किसी किस्म की चीज़ बन रही है, जब उसकी अपनी प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद फैक्ट्री को उसको धोया जाता है, उसकी मशीनें वगैरह साफ़ की जाती हैं, तो उससे भी ज़ाहिर है जब वो पानी निकलेगा तो वो सारी चीज़ें जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो केमिकल यूज़ हैं वो पानी उनको भी लेके जाएगा, और वो पानी तो ज़ाहिरी बात है सीधा हमारे सीवरेज सिस्टम में जाएगा, और सीवरेज सिस्टम में जाने के बाद आगे गटर्स में, और अगर वो सीप डाउन होकर ज़मीन में जाएगा तो सारी ज़मीन जो है वो अंडरग्राउंड जो वाटर है वो भी जहरीला हो जाएगा। दिस वाटर कंटेन्स ऑल काइंड ऑफ टॉक्सिक केमिकल एंड डिटर्जेंट्स, और ये पानी में हर किस्म के जो केमिकल और डिटर्जेंट शामिल, जिससे हम अपने घरों को अगर धोते हैं उस सर्फ से धो लें, या कोई भी पानी में जो लिक्विड है उसको डाल के धो लें, या अगर सपोज कोई मेडिसिन की उसकी बॉटल है, सिरप की कोई बॉटल है, वो टूट गई, फ़र्श के ऊपर गिर गई, हमने वो फ़र्श को हमने धो दिया, तो वो जो पानी है वो सारा सरफ और जो पानी जो है उसके साथ सब कुछ शामिल होके हमारे गटर सिस्टम या सीवरेज सिस्टम में जाएगा, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो वाटर बॉडीज़ हैं उसमें शामिल होता जाएगा। अब इसके बाद लिखा है कि व्हेन दीज एफ्लुएंट्स और यूज वाटर एंटर लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स और ओशन, जब ये पानी जो फैक्ट्रियों से निकल रहा है या फैक्ट्रियों को धोने के बाद जो पानी निकल रहा है वो हमारी लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में और ओशन में शामिल हो जाएगा। और फिर क्या होगा, 3 कंडीशन होती हैं जब वो उसमें शामिल हो जाते हैं। नंबर 1, दे इधर गेट डिज़ोल्व, वो या तो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा। नंबर 2, ये पानी की सतह के ऊपर हमें तैरता हुआ दिखाई देगा, या फ्लोट सस्पेंडेड इन वाटर, अगर सॉलिड सब्सटेंसेस होंगे, हल्के होंगे, कागज़ के या उसके प्लास्टिक के टुकड़े या बोतलें या इस किस्म की कोई चीज़, या बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो वाटर में डायरेक्ट डिज़ोल्व नहीं होते, तो वो हमें पानी के ऊपर हमें तैरते हुए दिखाई देंगे। और थर्ड कंडीशन क्या होती है, इवन दे गेट डिपॉजिटेड ऑन द बेड, यानी या फिर ये होगा कि ये जो पानी के ज़ख़ीरे हैं, रिवर, लेक्स और ओशन वगैरह, ये उनके अंदर नीचे जाके उनकी ज़मीन की जो उनकी तह है उसमें जाके ये इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये तीनों कंडीशन में ये वाटर बॉडीज़ के लिए नुकसानदेह है। और ये वाली जो सब चीज़ें होंगी इससे पानी जो है उसके पोल्यूशन में इजाफा होगा। अब उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं नंबर 1 क्या होता है कि ये पोल्यूटेंट जब पानी में शामिल हो जाते हैं तो ये पानी जो है उसकी क्वालिटी में उस कमी ले आते हैं, उसको जो पानी है उसकी क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं। नंबर 2, ये पानी में ऑक्सीजन के डिज़ोल्व होने की एबिलिटी को भी उसमें कमी आ जाती है। अल्टीमेटली इफेक्ट इक्वेटिक लाइफ एंड इकोसिस्टम, उसके साथ साथ जो पानी के अंदर की जो लाइफ है इकोसिस्टम वो भी डिस्टर्ब होता है। जब पानी में ज़्यादा केमिकल्स होंगे, ज़्यादा उसमें अपने पोल्यूटेंट शामिल होंगे, तो ऑक्सीजन गैस के डिज़ोल्व होने की एबिलिटी जो है उसकी कम हो जाएगी। नंबर 3 है दे कैन आल्सो सीप डाउन एंड अफेक्ट द जो अपना ग्राउंड वाटर। सीप का मतलब होता है ऐसा ऐसा रिस्क है, यानी पानी में डायरेक्ट शामिल ना हुआ जाए, लेकिन कोई ऐसी ज़मीन है जिसमें उसमें ये सब केमिकल शामिल हैं, तो उसके बाद वो जो केमिकल बारिश के बाद या ऊपर से उनके ऊपर जो पानी फेंका जाए तो वो पानी में ज़मीन के साथ रिस्क है। सीप डाउन का मतलब होता है रिस्क है, ऐसा ऐसा अंडरग्राउंड जो वाटर है उसमें शामिल हो जाता है। दे कॉन्टामिनेट द वाटर डिपॉजिट व्हेन दिस वाटर इज़ यूज बाय, और ये पानी जब ह्यूमन बीइंग यूज़ करते हैं तो कैंसर और गैस्ट्रो का मतलब पेट और इंटेस्टाइन की जितनी स्टमक और इंटेस्टाइन की जितनी तकलीफ़ें होती हैं वो उनमें गैस्ट्रो इंटेस्टिनल और इस तरह से जो उनकी तकलीफ़ या उनकी होती डिजीज़ उनको ये नाम देते हैं। और ये जो पोल्यूटेड वाटर जो होता है इससे हमारी ज़मीन भी डिस्टर्ब होती है, अपनी हमारी जो फसलें भी और पौधे और एनिमल यानी जो प्लांट एनिमल ये सब चीज़ें जो हैं इससे डिस्टर्ब होती हैं। इसके बाद 4th नंबर पे है कि हैविंग मेटल्स लाइक कैडमियम है, इसमें लेड है और मरकरी है।
वो केमिकल जो इंडस्ट्री से निकल के पानी में शामिल हो रहे हैं, अगर उनमें ये तीन केमिकल्स मौजूद हैं और इनकी ज़्यादा मिकदार शामिल हो जाए तो वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्यूट कैडमियम है, उसकी पॉइजनिंग यानी जो पानी है उस कैडमियम बहुत ज़्यादा मिकदार में शामिल हो और वो पानी हम मुख्तलिफ अपने ज़राए से अपने पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर उससे क्या हो जाता है, उससे हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, एक किडनी डैमेज हो जाएगी और डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स हो जाएंगे, यानी खून के सुर्खलिए भी उससे तबाह होना शुरू हो जाएंगे। और अगर जो रेड है इसकी एक्यूट इसकी पॉइजनिंग होगी तो उससे डिसफंक्शन ऑफ किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब होगा, इससे लिवर और ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब होंगी। और अगर मरकरी होगी तो मरकरी की ज़्यादा जो होगी पॉइजनिंग, उससे न्यूरोलॉजिकल यानी जो असाबी जो से हैं तकलीफ़ हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो ओवरऑल इसका सारा रिज़ल्ट जो आज का टॉपिक है उसका यही है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो पानी है, अगर उसको फैक्ट्री से निकलने से पहले, डिस्चार्ज करने से पहले उसके फैक्ट्री के अंदर ही कोई ऐसी ट्रीटमेंट की जाए कि उससे पानी के अंदर जितने जो उसके टॉक्सिन्स हैं वो किसी फ़िल्टर के थ्रू या किसी ऐसे केमिकल रिएक्शन के थ्रू अंदर ही इकट्ठे कर लिए जाएं और उनको डायरेक्ट उसमें पानी में शामिल होने से रोका जाए, तो ये सारी तकलीफ़ जो है हम इनसे बच सकते हैं। शुक्रिया।